हेलो गाइस, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जल्दी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और उसके लिए देखिए नोटिस भी आ चुका है। इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आपको याद होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनाई थी इस स्क्रीनशॉट पर। हुआ क्या है, जैसे कि मैंने क्लास ली थी 12 बजे वाली, उसके बाद जैसे मैं फ्री हुआ तो फेसबुक, इंस्टा, हर जगह मुझे ये वाला मतलब एक स्क्रीनशॉट हर किसी ने भेजा, मेरी टीम ने ही भेजा, सभी ने, कि सर ऐसे ऐसे ये क्या कहते हैं, ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों को बताऊं कि ये वैकेंसी आने वाली हैं। जो जो इस न्यूज़पेपर में लिखा था मैंने वो सारी बातें आपको बताई भी। बट बच्चों ने कहा सर ये फेक है, फेक है, फेक है। तो मैंने भी थोड़ा सा ध्यान दिया, पर फिर मैं सोचूं इतने सारे बच्चों ने मुझे भेजा क्यों है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी भर्तियां नहीं आने वाली है, नोटिस भी आ गया। इस नोटिस में क्या लिखा है वो सारी बातें मैं बताऊंगा। बट इस चीज़ के ऊपर भी, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भेजते हैं और हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हम पढ़ाते भी हैं, तो बहुत बच्चों ने कहा ये फेक है। फिर मैंने चेक करा तो ये फेक नहीं है, ये बहुत पहले की न्यूज़ है, बहुत पहले, मतलब बहुत ज़्यादा समय पहले की ये न्यूज़ है। और उसे किसी बंदे ने वीडियो बना दी होगी यूट्यूब पर, और वो एकदम इतनी ज़्यादा उसकी चल गई कि ये सभी ने स्क्रीनशॉट लेकर एक दूसरे को मतलब सर्कुलेट कर दिया। और ये जब सब पे हुआ तो भैया हम पे तो सबका आएगा ही, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमसे, यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, ऑल ओवर इंडिया का मैक्सिमम बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। तो सही बच्चों ने ये भेज भेज के सर जल्दी से तैयारी वगैरह शुरू कराओ, आने वाली है। बच्चों में भी उमंग सी हो जाती है कि आ रही है। फिर मैंने पूरी तरह से चीज़ें वो करी तो फिर पता चला कि ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएंगी। हाँ, वो जरूर है कि ये फेक नहीं है, पुराना मतलब कोई कटिंग है, ठीक है। बट हाँ, वैकेंसी जरूर आएंगी। क्योंकि देखिए आप अगर साफ साफ देखोगे तो देखिए सबसे पहले ये बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आपका ये होमगार्ड वाली, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे आपका देखिए ये है, कहाँ गया हमारा ये वाला, हो गया ये, हो गया कि मेरे भाई भर्ती बोर्ड, पद का नाम कांस्टेबल है, कुल पद इतने आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ना मैथ्स में अगर बेस्ट बनना है कि भाई 100% सिलेक्शन चाहिए, तो माँ 300 कोड यूज़ करके मेरे मैथ्स के बाप बैच 3 में जुड़ जाइए 30% डिस्काउंट के साथ। और इस बैच में जुड़ने के बाद आप इलाके में किसी भी आसपास की कोचिंग में जाओगे ना, जहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पर जाके आप हर टीचर को हरा दोगे, हर टीचर हो गया, मुझसे भी फालतू बन जाओगे, यानी आप एक अलग लेवल पर। अब देखिए ये नोटिस क्या है, ये नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस है तो थोड़ा सा पुराना, बट ये आपकी भर्ती से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जो हाल फिलहाल में न्यूज़ आई है उस पर बात करें, प्रॉपर जो न्यूज़पेपर में है। ये फरवरी 17 2022 को नोटिस था। ये नोटिस क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए नोटिस में लिखा हुआ है टेंडर पास से रिलेटेड कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एव फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में फर्स्ट आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एव फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को दिनांक 18/2/2022 को समय प्राप्त 10 बजे से अपराह्न 14 बजे, 14 हो जाते हैं 2 बज जाते हैं, बजे के माध्यम तक भर्ती बोर्ड में निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे भाई जो आपका एग्जाम लेती हैं वो अलग अलग कंपनियां हैं, आप देख रहे होगे, कोई TCS है, NSEIT, इतने सारी संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। अब जो एग्जाम आपका ले रही होती हैं, अब एग्जाम ले रही होती हैं, अब हम TCS से ही करवाएंगे या किससे, उसके लिए क्या होता है टेंडर निकलते हैं। टेंडर जिस तरह से यहाँ पे बता रखा है, टेंडर निकले वही फरवरी में निकल चुके हैं। फरवरी में ही किसी ना किसी कंपनी को दे दिया गया होगा कि आप एग्जाम करवाएं। अब जिस भी कंपनी को दिया हो गया, जैसे समझ लो TCS को दिया, तो अब TCS का क्या है, TCS के अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम ले रही है वो, तो वो जब फ्री होगी तभी उस समय वो मतलब अगली भर्ती की तरफ ध्यान देगी। ऐसा नहीं है फॉर्म नहीं आएंगे, जैसे ही ग्रुप डी वगैरह खत्म होते हुए देखोगे अगर TCS को क्या होगा, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर यूपी कांस्टेबल ले लो या किसी को भी ले लो, मतलब UPSI को किसी को भी ले लो, तो TCS के पास ज़्यादातर सभी टेंडर जा रहे हैं, मैक्सिमम सभी TCS को ही मिल रहे हैं। तो अगर TCS के पास आपका टेंडर गया होगा यूपी कांस्टेबल का, तो ये बात सत्य है कि भैया ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होने के बाद, यानी 1-1.5 महीने लगेंगे, क्योंकि एग्जाम तो अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट वगैरह, क्योंकि देखिए कंपनी क्या होती है उसमें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं बिजी होते हैं। अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये आपकी भर्ती पर ही काम करें, क्योंकि उन पे भी तो कोई काम नहीं होगा ना, कोई बड़ी भर्ती दिख नहीं रही, ना रेलवे की दिख रही ना किसी की, और इतनी बड़ी कोई भर्ती नहीं, और उनके पास एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी जाएगी, तो वो उनसे किस पर फोकस कराएंगे, यूपी कांस्टेबल पर। और जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कितने 26,210 तो ये पद हैं, साथ ही साथ आपके पास 172 पद ये हैं। अब एक भर्ती तो ये हो गई, इसके अलावा ये वाली अगर इसकी बात करें, ये प्रॉपर एक न्यूज़पेपर की वो है। देखो अगर आपको मैं न्यूज़पेपर का नाम भी दिखा दूं तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ मैंने पूरा सर्च कर रखा है उस पर गूगल पर, तो गूगल पर तो न्यूज़पेपर ही है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2022 उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है होमगार्ड की बम्पर भर्ती। और वो कितनी भर्तियां हैं वो नीचे पढ़ लेते हैं। यूपी रेल तक नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे एकदम प्रॉपर इन्होंने नंबर वगैरह दे रखा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि मेरा यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2022 उत्तर प्रदेश के होमगार्ड एवं रेल मंत्री, नीचे 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 मैं आपको वो दिखाता हूँ एक पूरा, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट पहले ही ले रखा था होमगार्ड वालों के लिए। देखिए आ जाएगी, आगे आ जाइए, हाँ ये लिखा हुआ देखिए, पोस्ट नेम क्या है, होमगार्ड, और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने, 19,000 से लेकर 30,000। एक तो ये वैकेंसी निकलेंगे, अगर साफ ना दिख रहा हो तो इसे थोड़ा और बढ़ा करके इस हिस्से पे फोकस करा देता हूँ। देखिए 19,000 से 30,000 साफ दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये वैकेंसी निकलेंगी। अब इसके अंदर सब कुछ बताया गया है मेरे भाई, क्या क्या बताया गया है, छोटा करके हल्का सा देखिए। एग्जाम डेट अभी तक वो नहीं पता, एग्जाम का मोड क्या है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन क्या होगा मेरे भाई, 12th पास। एज लिमिट है 18 से 45 साल, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स तो थोड़ी दिनों में जो भी आनी होगी वो आ जाएगी। तो मेरा ये भी है। इसके अलावा आपकी इतनी सारी, मतलब एक तो दो अभी अभी मैंने बताया, ये तो आएगी देखो ये वाली, ये तो कुछ ही दिनों में, सिर्फ जैसे टीसीएस ग्रुप डी खत्म कराता है सबसे पहले ही यूपी कांस्टेबल पर उसे फोकस करना होगा, तभी उसकी सभी एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं सैलरी भी वो दे पाएगा। कंपनी इसी तरह से काम करती है। तो इसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए साथ साथ। और इसमें भी देखो ये पूरा एक नोटिस भी आ रखा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने ले रखी है, उसमें साफ साफ बता रखा था कि इस तरह से कि भाई पद का नाम कांस्टेबल है, कुल पद इतने आएंगे। तो कुछ ही शायद मैक्सिमम देखो नवंबर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर का एंड जाएगा, पर तैयारी अभी से करनी होगी। क्या होता है जब कंपनियां जिस तरह से आज के टाइम पे टीसीएस वगैरह काम कर रही है, पहले तो इतना नहीं थी, पर अब टीसीएस बहुत तेजी से चीज़ों में काम कर रही है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा ले रही है, और अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो अपनी तैयारी को पूरी करते रहें, तैयारी में लगे रहें। अच्छा एक चीज़ और, ये छोटी सा ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये भी एक अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है। राज्य मुख्यालय विशेष संवादा, यूपी में विभागवार भर्ती, पुलिस विभाग में 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख से ज़्यादा मतलब पड़ी है अभी भी। वैसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ये भी 1 लाख से ज़्यादा है। फिर उसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये भी मेरे भाई ये 28,000 के करीब है। यूपी लोक सेवा आयोग में 26,000 से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड 16,000 ज़्यादा है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 8,000 से ज़्यादा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मेरे भाई 1,400 के करीब है। यूपी पीसीएल में है 6,000 से ज़्यादा। उच्च शिक्षा में 4,000 से ज़्यादा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में तो देखिए भर्तियों का तो मेरे भाई तोड़ ही नहीं है, बस आप को तैयारी करते रहनी है। आप किसी भी, देखो इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, 1-2 साल में आप 100% एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। मुद्दा ये होता है कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हो। आप भटक तो नहीं रहे, यूट्यूब पे एक वीडियो वहाँ से देख ली, एक वीडियो वहाँ से, एक वीडियो वहाँ से, तब भी आप बहुत ज़्यादा भटक जाते हो और सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हो। आप बहुत होशियार होने के बाद भी बहुत दूर, क्योंकि आपने एकदम तरीके से आपने पढ़ाई नहीं करी। एक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं मुझसे ही पढ़ो, जिससे भी आप तरीके से पढ़ना चाहो, किसी एक को पकड़ो, उसके साथ जुड़े रहो। और खासकर मतलब अपने आसपास में जो गांव के आसपास कोचिंग जो होते हैं, क्योंकि मैं यूपी में मैंने पढ़ाया, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो गांव के बच्चे होते हैं अक्सर अपने आसपास के करीबी कोचिंग में जाते हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको टीचरों को पता ही नहीं होता। क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को चाहे गलत मानो, बट आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सबसे बेस्ट होने चाहिए हो। क्योंकि ये वो समय नहीं है कि 12वीं में 33 वाला ही पास था और भैया 90 वाला ही पास। यहाँ मुद्दा है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए। इसीलिए चुपचाप इस वाले बैच में जुड़ जाओ। ये मेरा मैथ्स का बाप बैच है, मात्र 300 कोड के साथ 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आज से ही तैयारी में लग जाओ। और मेरे भाई कल रात में एक नया चैनल हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। तो कल रात 9 बजे आना ना भूले कि उस चैनल का नाम क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। ये थोड़ा सा हमारा हट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस कल रात 9 बजे मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।